और इस प्रकार से ये वर्ग पहले कॉलम में आपको लिख लेना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब इस वर्ग से आपको क्या करना है, या इस वर्ग अंतराल से आपको क्या करना है, x निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में क्या है, 0 से 10, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 5। अब अंतराल कितना है इनके बीच में, अंतराल है 10 का, 10 10 जोड़ दो, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े तो 45। और जो आपकी बारंबारता है उसको सीधी की सीधी इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, सीधी की सीधी बारंबारता उतारेंगे तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता देखो आप एक तरीके से 13 है, और कल्पित माध्य भी आपको 13 ही मानकर अधिकतम बारंबारता 13 आपकी, तो 13 के संगत में x का मान कितना है, 25, और कल्पित माध्य भी आपका 25 ही माना गया है प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे। अब d का मान कैसे निकालते हैं, x के मान में से a घटा दे, a क्या है आपका, कल्पित माध्य है a। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते हैं, देखो x कितना है आपका 5 है, और a कितना है 25, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20। ठीक है, और 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, इसके नीचे फिर x का मान देखो 25 है, और कल्पित माध्य भी आपका कितना है 25, तो 25 में से 25 गए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके नीचे फिर x का मान देखो 35 है, और a का मान है 25, तो 35 में से 25 गए तो 10, और इसके नीचे 45 है, 45 में से 25 गए तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये d के मान निकल कर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब मान निकालते हैं आपका f और d का, मतलब अगले वाले कॉलम के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो अभी मान निकल के आया है d का और f का जो मान है, इन्हें आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 6 को -20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -120। ठीक है, इसी प्रकार से फिर नीचे वाली पंक्ति में f का मान 10 है और d का मान -10 है, तो 10 को -10 से गुणा करेंगे तो -100। नीचे वाली पंक्ति में f का मान 13, d का मान 0, तो किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसके नीचे फिर 7 है, f का मान, d का मान 10 है, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70। ठीक है, और f का मान 4 है और d का मान 20 है, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा f यानी जो बारंबारता है आपकी, f का जो मान है उस वाले कॉलम में जो मान है इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 40 आ गया है। ठीक है, इसके बाद में सिग्मा एफ डी, इनका मान पता करेंगे। तो पहले माइनस वाले मान देखो कितना है, -120 और -100, तो इन्हें जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ने पर आ जाएगा -220, क्योंकि दोनों माइनस में है तो चिन्ह भी माइनस में आने वाला है। और इधर 220 में से -150 करेंगे, क्योंकि जो प्लस में मान है वो 70 और 80 है, तो ये -70 रह जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र जमा लेंगे, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार बराबर a का मान 25, सिग्मा एफ डी का मान 70 माइनस में 70। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान है 40, तो x बार बराबर 25 तो एज इट इज आ जाएगा,
और प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 70 में 40 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.75। ठीक है, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा 23.25। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है ये विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, दूसरी विधि से ये आसान विधि है, तो आपको अगर इस विधि को अच्छे से सवाल समझ में आ रहा है तो इसी से आपको हल करना है एग्जाम में भी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न। निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ग में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयु दे रखी है आपको वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब वो किसका ध्यान रखना है वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए आयु आपको प्रश्न में दे दी गई, जो आपको प्रश्न में दी गई है उस प्रकार से आपको सारणी में लिख लेनी है। अब ये जो x का मान निकाल रहे हो ना, इसमें आपको प्रत्येक पंक्ति में उनको जोड़कर 2 का भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनका अंतराल पता करके आपको जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पर 5 और 14 को जोड़े 19 आ गया, तो 19 में आपको 2 का भाग देंगे तो 9.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतराल 9 का आ रहा है, लेकिन आपको 9 नहीं जोड़ना है, आपको प्रत्येक जो अंतराल है इनको आपस में जोड़ के 2 का ही भाग देना पड़ेगा, तभी आपका x का मान सही निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 24 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 39 आ जाएगा। 39 में 2 का भाग देंगे तो 19.5। इसके नीचे फिर 25 और 34 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 59 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका x का मान आ जाएगा 29.5। और इसके नीचे 35 और 44 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 79 में भाग देंगे 2 का तो 39.5। 45 और 54 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 99 में 2 का भाग देंगे तो 49.5। और 55 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 119 में 2 का भाग देंगे तो 59.5 आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान निकालना आपको। अब ऐप देखिए, ऐप क्या है, यहाँ पर रोगियों की संख्या है। ठीक है, आपके जो प्रश्न है उसमें जो रोगियों की संख्या दी हुई है वो यहाँ पर f के रूप में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐप क्या है आपकी बारंबारता के रूप में लिख रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो अधिकतम बारंबारता क्या है, अगले वाले खंड में वही आपको डी का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि विचलन विधि से आपको हल करना है, क्योंकि ये आसान विधि है। या ये आप यू वाली विधि से मतलब पद विचलन विधि से हल करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पित माध्य कितना मानेंगे, अधिकतम बारंबारता देखो आप कितनी है 23 है, तो कल्पित माध्य मान लेंगे यहाँ पर 39.5। ठीक है, यानी कि ए का मान कितना मानेंगे 39.5। तो चलिए निकालते हैं डी का मान। तो यहाँ पर x का मान कितना है 9.5 में से माइनस करेंगे 39.5 को, क्योंकि 39.5 किसका मान है a का। तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा -30। नीचे वाले पंक्ति में 19.5 में से घटाएंगे -39.5 तो ये आ जाएगा -20। इसके नीचे वाली पंक्ति में 29.5 में से माइनस करेंगे 39.5 तो ये आ जाएगा -10। इसके नीचे वाली पंक्ति में तो आपको x का मान 39.5 है और a का मान भी 39.5 है, तो घटाएंगे तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, या घटाएंगे तो भी 0 आएगा। इसके नीचे फिर देखिए 49.5 है, तो 49.5 में से माइनस करेंगे 39.5 तो यहाँ पर d का मान 10 आ जाएगा। और इसके नीचे x का मान है 59.5। 59.5 में से घटाएंगे 39.5 तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा आपके पास 20। यहाँ पर d का मान आ गया है। ठीक है,
अब अगले वाले खंड में आपको क्या पता करना है, एफ डी पता करना है। ठीक है, इससे पहले आपको जो आपका बारंबारता है उनका योग कर लेना है, यानी एफ का जो मान है उनका योग कर लेना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यानी कि एफ का जो मान है उनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, इन्हें जोड़ने पर कितना आ गया, 80। तो ये सिग्मा एफ आई 80 हो गया। अब मान निकालते हैं एफ डी, यानी कि एफ और डी इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं इन्हें आपस में। एफ का मान कितना है, पहली पंक्ति में 6 और डी का मान -30 है, तो 6 को -30 से गुणा करेंगे, माइनस के 180। इसके नीचे वाली पंक्ति में 11 को -20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -220। इसके नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान 21, डी का मान -10, तो 21 को -10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -210। इसके नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान है 23, डी का मान 0 है। हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें सब 0 ही आता है। ठीक है, इसके नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान 14, डी का मान 10, तो गुणा करेंगे आपस में 140 आ जाएगा। और लास्ट वाली पंक्ति में देंगे एक्स का मान, एफ का मान है 5, डी का मान है 20, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के मानों को जोड़ेंगे तो माइनस के मान कितना आ जाएंगे, देखो 180 में माइनस के 180 में माइनस के 220 जोड़े तो कितना आ गया 400, और 400 में -210 जोड़े तो माइनस के 610। ठीक है, और इधर प्लस का मान आ जाएगा 140 में 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, तो योग कर लेंगे, इनका योग करना। अब यहाँ पर आपको 240 में से क्या घटाना है, माइनस के 610। तो जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। और घटा दो, 610 में से 240 घटाओगे तो ये आ जाएगा 370, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, माइनस का 370। तो इस प्रकार से सिग्मा आई डी आई बराबर -370। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रतिरोगी औसत आयु ज्ञात करनी है ना, तो उसे माध्य x बार के रूप में लिख लेता हूँ मैं, बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो ये विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित माध्य के अंतर्गत ही। अगर पद विचलन से करते हैं तो गुणा में एफ सिग्मा एफ डी आई है अपॉन सिग्मा एफ है ना, इनके साथ गुणा में एच भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विचलन विधि से है, तो यहाँ पर ए का मान रख देंगे 39.5, सिग्मा एफ डी का मान -370 और सिग्मा एफ का मान 80। तो यहाँ पर ए का मान तो आ जाएगा ऐसे कैसे, यानी कि 39.5 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 370 में 80 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 37 में 8 का भाग देंगे तो ये 4.63 आ जाएगा। ठीक है, अब 39.5 जीरो कर लेंगे इसे। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 4.63, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 34.87। ठीक है, तो ये विधि है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है। इसी विधि से बाकी प्रश्न कीजिए आप, या इसी विधि को आप सभी प्रश्नों में दोहरा सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको इस रूप में दे दिया है। ठीक है, और बारंबारता इस रूप में है। तो इस प्रश्न को अपन पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, यानी कि इसे अपन u वाली विधि से हल करेंगे।
ठीक है। डी वाली विधि से हल नहीं करेंगे। डी वाली कौन सी है? डी वाली केवल विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है, और यू वाली है पद विचलन विधि से माध्य, यानी कि ये दोनों विधियां कल्पित माध्य के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है, और आपका जो वर्ग अंतराल है वो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। लिख देने के बाद में यहाँ पर इसके आगे आपको आगे वाले कॉलम में आपको क्या करना है? x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान आपको सावधानी पूर्वक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में है 40 और 50, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 50 को जोड़े तो 90, 90 में 2 का भाग दिया तो 45। अब इनमें अंतराल कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है, तो प्रत्येक में 10 10 जोड़ते जाओ। 45 में 10 जोड़े 55, या इन्हें योग करके भी आप 2 का भाग दे दो, वैसे भी पता कर सकते हो x का मान। 50 और 60 को जोड़े 110, 110 में भाग दिया 2 का 55। 60 और 70 को जोड़े 130, 130 में भाग दिया 2 का 65। फिर इसके नीचे 70 है, 70 और 80 को जोड़े 150, 150 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। और अंतराल 10 का है तो 10 10 जोड़ते जाओ तो भी आपका आ जाएगा इसमें। जैसे कि पिछले प्रश्न में थोड़ी दिक्कत थी, तो वहाँ पर अंतराल ठीक तरह से बैठ नहीं रहता योग करने, इस प्रकार से ऐड करने पर वहाँ पर आपस में इन्हें जोड़कर 2 का भाग देने पर ही हल हो रहा था। तो यहाँ पर 80 और 90 को जोड़ेंगे तो 170, 170 में 2 का भाग दिया तो 85, और 90 और 100 को जोड़ा तो 190, 2 का भाग दिया तो 95। तो ये x का मान निकल के आ गए हैं। x के मान निकल के आने के बाद में यहाँ पर जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे, बारंबारता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि f, तो बारंबारता उतार लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपको प्रश्न में दी हुई है 10, 25, 28, 12, 10, 15, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर u निकालना है आपको, और u निकालने के लिए क्या करना है आपको? बिल्कुल d निकालते हैं वैसे ही लगभग तरीके से x में से a निकालते हैं ना, x माइनस a, d में क्या करते हैं? d बराबर x माइनस a, तो वही करना है, बस इसमें h का भाग दे देना है और u निकालने के लिए, ठीक है। तो x माइनस a अपॉन h, ठीक है। यहाँ पर कल्पित माध्य देखिए 65, 65 कैसे माना? अधिकतम बारंबारता देखिए कितनी है, ऐप का मान देखो 28 है ना अधिकतम, तो यहाँ पर आपका कल्पित माध्य भी हो गया है 65। अंतराल कितने का आ रहा है इनमें? 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, तो अंतराल यानी कि h आपका आ रहा है 10। यहाँ पर u का मान निकालने के लिए देखिए पहली पंक्ति में x का मान कितना है? 45 है, माइनस कल्पित माध्य कितना माना है? 65, अपॉन h कितना माना है अपन ने, यानी कि अंतराल कितना है? अंतराल है 10। तो 45 में से 65 गए तो माइनस के 20, माइनस 20 में 10 का भाग दिया तो -2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाली पंक्ति में देखिए 55 में से 65 घटाएंगे, 65 आपका क्या है? कल्पित माध्य है, ठीक है। तो x में से 1 घटाया तो ये आ गया 10, माइनस के 10, माइनस 10 में 10 का भाग दिया तो -1 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 65 में से 65 घटाएंगे तो 0, और 0 में 10 का भाग दें तो 0 ही आता है। किसी भी संख्या में अगर 0 हो अंश में और उसमें किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आएगा हमेशा। इसके नीचे फिर 75 में से 65 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1। इसके नीचे फिर 85 में से 65 घटाएंगे तो ये 20, 20 में 10 का भाग देंगे तो 2। इसके नीचे फिर 95 में से 65 घटाओ, 65 घटाने पर 30 आ जाएगा, 30 में भाग देंगे 10 का तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इस प्रकार से। 3 आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको निकालना है अब
एफ और यू का मान अगले वाले कॉलम में निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एफ यू निकाल लेते हैं। एफ यू बिल्कुल सिंपल है, यानी कि एफ और यू के मान को आपस में गुणा करना है। तो देखो पहली पंक्ति में है 10 एफ का मान और यू का मान है -2, तो ये आ जाएगा -20, ठीक है। इसके नीचे 25 है एफ का मान, यू का मान है -1, तो ये आ जाएगा -25, ठीक है। इसके नीचे है एफ का मान 28 और यू का मान 0, तो ये आ जाएगा 0 ही, ठीक है। इसके नीचे है एफ का मान 12 और यू का मान है 1, तो 12 एकम 12, ये एफ और यू के मान आ रहे हैं, ठीक है, आपस में गुणा होके। इसके नीचे वाली पंक्ति में एफ का मान 10, यू का मान 2, तो 10 को 2 से गुणा किया 20, ठीक है। इसके नीचे वाली पंक्ति या अंतिम पंक्ति में एफ का मान है 15, यू का मान है 3, 15 3 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एफ और यू के मान निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एफ है ना, इसका मान टोटल कर लेते हैं, कितना होगा। तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सिग्मा एफ यानी कि एफ के मानों का योग कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा देखते हैं, ठीक है। या इनका योग कर लेंगे, योग कर लेना है आपको, जोड़ेंगे इन्हें, जोड़ने पर ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर ही आ जाएगा 100। इस प्रकार से सिग्मा एफ आई निकालने के बाद में 100 आ गया आपके पास। अब निकालना है आपको सिग्मा एफ यू। इसके लिए देखिए आप -20 और -25 ये हो गए माइनस के 45, और प्लस में देखिए -45 हो गए ये। तो अब यहाँ पर प्लस में 45 दिए हुए हैं, तो प्लस 45 कैंसिल हो जाएगा ना सीधा ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 45 कैंसिल हो गया है -45 से, क्या बचा 12 और 20 बचा। तो 12 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। तो सिग्मा एफ यू यानी कि यहाँ पर प्लस वाले मानों का योग ज़्यादा है, किससे, माइनस वाले मानों से, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ यू का जो मान है ना वो प्लस में आएगा 32, जैसे कि पहले माइनस में आता था अपने पास, लेकिन यहाँ पर प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक जो मान है यानी कि प्लस में है वो अधिक मान है, ठीक है। अब पता कर लेते हैं आपका माध्य, ठीक है। तो सूत्र लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, तब माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं ना, यानी कि डी ज्ञात करते हैं, वैसे ही होगा, बस शर्त उसमें एच गुणा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से माध्य एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यानी कि यहाँ पर ये एच गुणा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, आसान विधियाँ हैं ये दोनों, बस थोड़ी वो डी वाली आसान लगती है क्योंकि इसमें सीधा सीधा हल हो जाता है। तो यहाँ पर x बार बराबर a का मान कितना है, यानी कि कल्पित माध्य कितना है 65 है, और सिग्मा एफ यू कितना है 32, और सिग्मा एफ 100 इंटू एच कितना है 10, तो इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू 10 है, तो 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 32/10 बच जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो क्या रह जाएगा 3.2 रह जाएगा। तो यहाँ पर x बार बराबर 65 + 3.2 रह जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और 32/10 रहा तो 10 का भी दशमलव लग गया, तो ये 65 में से 65 में जोड़ेंगे 3.2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 68.2, ठीक है। ये आपका